हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर शुरू किया था डेप्रिसिएशन। और इस चैप्टर में हमने शुरू किया था क्या, डेप्रिसिएशन। और इस चैप्टर में हमने बेसिक सारी चीजें देख ली थी, सारी चीजें देख लिया, समझ लिया। और आज जो हम बात करेंगे ना, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम देखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, वो सीखेंगे। लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन में मेन दो चीजों का हम लोग को ध्यान रखना होता है। क्या क्या देखें। सबसे पहला कि कैलकुलेशन ऑफ, हमने क्या इसमें करना होता भाई, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। पक्की बात है। और इसके लिए कुछ मेथड्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, बताया था मैंने, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। और उसके लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं जो हमने पढ़ा। और दूसरा क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और मैंने बोला था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कैसे रिकॉर्ड करना, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है। मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन सा मेथड से भाई, देखे जरा। सबसे पहले हमने देखा इसमें क्या भाई, चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। कि हमने चार्ज करना होता है डेप्रिसिएशन किधर, एसेट अकाउंट से डायरेक्टली, जिसमें हर साल हम अपने एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करते जाते हैं। और ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। और इसके लिए जो जनरल एंट्री पास करना होता है वो भी हमने सीखा था लास्ट क्लास में, तो वो आज मैं दोबारा से वो लिखवाने नहीं जा रहा। दूसरा मेथड की अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारा, इसमें हमने क्या करना होता है वो समझेंगे। ये दूसरा क्या था भाई, क्रिएटिंग या क्रेडिटिंग। ये लास्ट में पढ़ा था आपने, क्रेडिटिंग मैंने बताया था। अभी क्या लिख रहा हूं भाई, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, जमा करना, एकत्रित करना। अब जरा पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है, और उसके बाद समझेंगे कि इसमें हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैसे होता है। वो बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल के बेसिस पे। देखे जरा, सपोज दैट, हम एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल लेकर चलते हैं। सपोज दैट कि आपको आपके घर से आपके पापा, आपके फादर आपको पॉकेट मनी के लिए डेली एक्सपेंसेस के तौर पे 50 रुपए देते हैं। बाकी चीजों को छोड़ दो, जो चीजें उनको छोड़कर, बाकी सारे खर्चे को छोड़कर, खाने पीने, कपड़े, पढ़ने, सबके लिए पैसा अलग से मिलता है। ये 50 रुपए आपके पॉकेट खर्चे के लिए, कि भाई बच्चा है, खाएगा पिएगा, लो बेटा 50 रुपए डेली देते हैं। तो जब डेली देंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेली रिकॉर्ड करेंगे भाई। एक तो ये तरीका हो गया। और एक और तरीका हो गया कि पापा ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि हम डेली तुम्हारे को पैसे नहीं देंगे, तुम ना डेली के बेस जगह पे अब क्या ले लेना, मेरे से मंथली ले लेना। मंथली कितना हो जाएगा आपका, 50 × 30 = 1500। अब देखो ना, क्या अमाउंट चेंज हो गया क्या, यहां पर अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आया, बस तरीका बदल गया। पहले हम डेली लिखते थे, डेली मिलता था। अब भी हम क्या करेंगे, महीने में एक बार मिलेगा, लेकिन उतना ही पैसा मिल रहा है। यानी कि एकत्रित कर लिया और एक बार में आपको दे दिया। बात समझ में आई क्या। पहले में क्या हुआ कि आपको डेली बेसिस पे दिया गया, दूसरा में क्या कि एकत्रित करके एक महीने का और एक बार में आपको दिया गया।
तो वही चीज एसेट में होता है। डेप्रिसिएशन में सेम चीज है। देखें कैसे, हमने कोई एसेट खरीदा, सपोज दैट मैंने मशीन खरीदा 1,00,000 रुपए का, ठीक है, मैंने मशीन खरीदा 1,00,000 रुपए का। अब इस पे ना 4 साल तक मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मैंने क्या किया, पहले साल में फर्स्ट ईयर और एट द रेट 10% से करना है। तो मैंने पहले साल में इसकी वैल्यू 10,000 से डिक्रीज कर दी। बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं मैं। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके का होता है, 1,00,000 का था, तो मैंने पहले साल में फर्स्ट ईयर हमने क्या किया, हमने 10,000 रुपए डिक्रीज कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी बच गई, 90,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फिर से सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, सेकेंड ईयर में वी डिड क्या, सेम थिंग, मशीन है कितने की भाई, 90,000 की, और एसएलएम है तो हर साल फिक्स रहेगा। तो उसके बाद सेकेंड ईयर में भी हमने डेप्रिशिएट कर दिया कितने से, 10,000 से। इसकी वैल्यू अब कितनी बची, 80,000 रुपीज, और ये बैलेंस शीट में दिख रहा है। थर्ड ईयर में भी यही सिचुएशन आया। अब 80,000 था, हमने लेस किया फिर से क्या, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना भाई, 10,000 रुपए। इसका 10% नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट का 70,000 रुपीज। ये तरीका हो गया जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, यानी कि जो पहला मेथड उसमें ऐसे करते हैं हम। एक और तरीका भी तो हो सकता है ना, कि हम डेप्रिशिएट ना करें मशीन को, हम एक प्रोविजन बना लें कि अच्छा इस मशीन पे 10,000 एक साल का हो गया, याद रखना, अभी नहीं, याद रखना जब खत्म होगा ना तो हम सब एक बार में इकट्ठा लेंगे। तो हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जैसे ही मशीन की बात आएगी तो हम लोग डेप्रिशिएट नहीं कर रहे, 1,00,000 का है तो दो तरीका होता है इस प्रोविजन को। प्रोविजन हमारे लिए क्या है, एक तरीके का लायबिलिटी है। तो इसको हम लोग चाहे तो यहां से लेस करते हैं क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 से। मशीन की वैल्यू हमारी उतनी रही, डेप्रिशिएट नहीं हुआ, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि लायबिलिटी और कैपिटल जिधर होता है उधर ही हम लिख दे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहां से कुछ ना करें, हम लेस ना करें और यहां पे सीधा 10,000 दिखा दे। तो अब 4 साल में हमने कितना इकट्ठा किया था भाई, 40,000 ना, तो ये 40,000 हमने एक बार में दिखा दिया। और यहाँ पे अभी भी 4 साल के बाद भी इसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए पे ही दिख रही है, ठीक है। अब 5वें साल 5th ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 5th ईयर की बात कर रहा हूं। अब ये एसेट जो है अब सेल कर रहा हूं मैं, 1,00,000 की एसेट थी, अब इसको मैं सेल कर रहा हूं कितने में भाई, इसको मैं सेल कर रहा हूं 40,000 रुपए में, 40,000 में। तो अब जब सेल करने की बारी आएगी ना तो हम क्या करेंगे कि भाई अब डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन बनाया था उसको लेकर आओ, इससे एडजस्ट करो, देखो कितना बचता है। अब हम डेप्रिशिएट करेंगे। अब जो हमारा 1,00,000 का एसेट था उस पर हमने डेप्रिसिएशन का कितना प्रोविजन बनाया था, 40,000 का। नाउ वी डिडक्ट 40,000 फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट। नाउ व्हाट वी हैव, 60,000 का हमारे पास कॉस्ट बचा, इसकी वैल्यू बची, कॉस्ट नहीं वैल्यू बची, जिसके बदले हमें कितना मिल रहा है, 40,000 रुपीज मिल रहा है। इट मीन्स कि हमने 60,000 के सामान को 20,000 में बेचा है, तो हमारे लिए क्या है, लॉस हो गया। तो अब 20,000 कहां डाल देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या मशीन। ये मशीन हमने यहाँ पे नाम रखा है तो वही मशीन लिख लेते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना भाई, 20,000 रुपए। बात समझ में आई क्या। हम लोग इकट्ठा करके रखेंगे, जब वो मशीन डिस्कार्ड हो जाएगा, हमारे बिजनेस से खत्म हो जाएगा, या फिर हमारे बिजनेस से खत्म होगा, या फिर उसको हम लोग सेल करेंगे, तो फिर उसको मशीन अकाउंट से क्या करेंगे, डेबिट करके, और मशीन अकाउंट को क्रेडिट करके उससे बैलेंस कर लेंगे। मैंने आपको जब ऑब्जेक्टिव बताया था तो उस समय एक चीज बताया था, पर्पज ऑब्जेक्टिव में मैंने कहा था इट हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ, नहीं, इट प्रोवाइड्स फंड फॉर रिप्लेसमेंट, ऐसा ही समथिंग कुछ मैंने बताया था कि रिप्लेसमेंट के लिए फंड कलेक्ट करता है। देखो ना, नॉन कैश ट्रांजेक्शन था, हमारे बिजनेस से पैसा कहीं गया नहीं है, 40,000 हमने एक्यूमुलेट कर लिया ना, एक जगह जमा कर लिया, उसके नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से। तो अब जब हम मशीन खरीदेंगे इसको बेचकर, तो मेरे पास पहले से कुछ पैसा तो है, अब सिर्फ कुछ और पैसा इसमें डालना है और मशीन हमने खरीद लिया। सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखेंगे जरा कि इसमें हम जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं।
सेकेंड मेथड की बात कर रहा हूं मैं, जर्नल एंट्री। फर्स्ट वाले का कल के क्लास में हमने कर लिया था, मीन्स लास्ट क्लास में। सेकेंड वाले की बात कर लो, देखे जरा। सबसे पहला हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं, फॉर परचेज ऑफ एसेट। एसेट परचेज करने के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम एंट्री पास करेंगे क्या, परचेज मशीन अकाउंट या एसेट है तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू क्या, कैश। अगर कैश में पेमेंट किया तो बैंक, अगर बैंक से दिया तो, या चेक से दिया तो, या फिर उधार खरीदा है तो वेंडर अकाउंट। ये हम चार्ज करते हैं सिंपली, ठीक है। सॉरी, ये रिकॉर्ड करते, ये एंट्री पास करते हैं हम लोग। दूसरी चीज देखिए जरा, दूसरा एंट्री हम क्या करेंगे, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो इस बार हम मशीन से करेंगे नहीं, मशीन अकाउंट से डिडक्ट करेंगे नहीं। पहले हम क्या करते थे, जरा एक बार उसको भी देख लेते हैं। हम पहले क्या करते थे, हम पहले करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन या एसेट अकाउंट। पक्की बात ना, पहले हम करते थे, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू द सेम थिंग। इस बारी चीजें बदल चुकी है, अब इसको काट डालो। दूसरे मेथड में यहीं पे तो मेन चेंज है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम करेंगे, देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिंपल। अब इसको हम क्या करेंगे, चार्ज जो किया हमने डेप्रिसिएशन, इसको हम ट्रांसफर करते कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फॉर ट्रांसफरिंग टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री हम क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करते हैं यहाँ पे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। रीजन कि भाई अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो नहीं पता चलेगा। पक्की बात। देखिए जरा नेक्स्ट, इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट तो क्या होगा, तो यहां पर पहला काम क्या होगा, सेल अगर हो रहा है एसेट तो हम क्या करेंगे, एसेट को हम अब किससे एडजस्ट करेंगे, जो प्रोविजन बनाया हमने उससे। तो हम क्या करेंगे, एसेट अकाउंट को जो प्रोविजन हमने बनाया, प्रोविजन अकाउंट को एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, प्रोविजन हमने बनाया था तो ये क्रेडिट में था, इसको खत्म करना है डेबिट करेंगे, और एसेट डेबिट होता है उसको कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी यहाँ पे प्रोविजन फॉर एसेट अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। उसकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू इतने से कम हो गई। और अब बारी आएगी किसकी, सेल की बारी आएगी। सेल की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, अब ऑलरेडी हमने अपने एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब हम करेंगे, देखिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, अगर पेमेंट ऑनलाइन या बैंक से या चेक से मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। और प्रॉफिट होगा तो आपको मालूम है हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट कर देंगे। और लॉस होगा तो इस बीच में डालकर क्रेडिट। ये लास्ट ट्रांजेक्शन हमने ये एंट्री लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको, दूसरे वाले मेथड में सेम यहाँ पे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज नया क्या है कि इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, वो बस एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए जरा, लॉस होगा तो क्या होगा, ये भी आपको मालूम है, लॉस बता दिया मैंने, लॉस होगा तो क्या होगा, और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा। लॉस होगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे लॉस के टाइम पे, और प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे हम डालेंगे। सिंपल है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जरा, और पहले मेथड पे हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2019 को काट डालो, ये गलत एंट्री हुआ है यहाँ पे, 1 2016।
On 1st April 2016, DS Limited purchased a machine for ₹90,000. तो अब पहले देखो बनाने का तरीका ध्यान देखना। एग्जाम में क्वेश्चन करने से पहले आप उसकी समरी बना लो। सबसे पहला तो कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। सबसे पहला क्या है, DS लिमिटेड परचेज किया है, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं। परचेज कितने का परचेज किया भाई, 90,000 का। तो परचेज कॉस्ट आ गया 90,000। ऐड कर दो इसमें क्या, देखिए कुछ और दिया था इधर। कैरेज है कितना 6,000, सॉरी ये भी गलत है यहाँ पे, ये 4,000 होगा, ठीक है। स्पेंड ऑन 4,000 ऑन इज इरेक्शन, 4,000 है क्या इंस्टॉलेशन का। तो प्लस कर दो आप 6 + 4, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हम देखना पड़ेगा। On the date of purchase, it was estimated that the effective life of the machine will be 10 years. 10 साल की लाइफ है और उसके बाद में स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 20,000 का। 4 साल तक हम लोगों को बनाना है, ठीक है। लाइफ क्या है, इकोनॉमिक लाइफ बोले या सीधा लाइफ में लिख रहा हूँ। लाइफ कितना है 10 साल, 10 ईयर्स। और स्क्रैप वैल्यू क्या है, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जो मैंने बताया था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम ऑफ द एसेट हम क्या करते हैं, उसको बेचेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। 20,000 बहुत कुछ मिल रहा है। 1 लाख के सामान को हम लोग 20,000 में बेच पाएंगे 10 साल के बाद भी। अब इसके लिए मैं पहले जर्नल एंट्री पास करूंगा, पूरा सिस्टमेटिक चलेंगे अपन। लेकिन सबसे पहला काम हमारा क्या है, मेथड कौन सा यूज करना वो चेक करना पड़ेगा। प्रिपेयर मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 years एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। ओके भाई आ जाओ। SLM तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड क्या हमारा SLM। तो इसका मेथड देखिए जरा, याद करने की जरूरत नहीं, समझेंगे। सबसे पहले जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट को हम लिखेंगे, कॉस्ट में ऐड कर देंगे वो सारे खर्चे जो हमारे एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए किए गए हैं। जैसे कि फ्राइट कैरेज जो आपने लिखा, कैरेज हो गया, मैंने बताया था शायद ये, प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। देखो इसमें GST आपका रिफंडेबल होता है, अगर आपने परचेज किया और उस पर IGST पे किया आपने या GST पे किया कोई सा भी, तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा जब आप सेल करोगे तो अदर एसेट्स में या अदर गुड्स में, सॉरी एसेट्स में नहीं गुड्स में। नॉन रिफंडेबल एक्सपेंसेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये शामिल होता है सब। और इन सब को ऐड करने के बाद में हम इसमें से लेस करते हैं क्या, स्क्रैप वैल्यू, और अपन डिवाइड कर देते हैं क्या, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। कितने साल इसकी जिंदगी है एसेट की, वो यानी कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। देखिए जरा कॉस्ट क्या था हमारे केस में, 90 + 10 यानी कि 1 लाख। 1 लाख माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू कितना है 20,000, अपॉन में आ जाओ भाई कितना, कितने साल का था देख लेते हैं एक बारी, 10 साल का ही ना, 10 years। ओके अच्छा लिखा तो था हमने 10 years। ओके आज अभी 10 साल 10 years कितना आ जाएगा 80,000 अपॉन 10 इक्वल्स टू 8,000। ये क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो हर साल हम लोग चार्ज करेंगे अनटिल एसेट डिस्कार्डेड और लॉस्ट इज आइडेंटिटी। जर्नल एंट्री सबसे पहले हम पास करते हैं, जरा देखिए जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या, सामने हमारे पास सब कुछ परचेज किया है, कब किया है डेट देखते हैं जरा, 1/4/16 था ना, हाँ 1/4/16, और बीच में और कुछ तो हुआ नहीं है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है,
ये परचेज डेट क्या है, 1/4/2016। ठीक है, देखेंगे हम क्या करते हैं भाई, एसेट अकाउंट डेबिटेड, मशीन खरीदा है ना तो मशीन अकाउंट डेबिट कर दो, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एज्यूम्ड कि बैंक से हमने पेमेंट किया है, कितना था 1,00,000 रुपीज। यहां पे आपको स्क्रैप वैल्यू लेस करके नहीं दिखाना है, यहां पे आपको कॉस्ट दिखाना है। ठीक है, दूसरा देखें, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम लोग, साल कौन सा है, साल लिखना जरूरी है, फॉर्मेट आप बनाकर करोगे, मैं बिना फॉर्मेट के कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 31/3/17 हम क्या एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या प्रोविजन फॉर, सॉरी नॉर्मल हम देख रहे हैं ना, तो टू मशीन अकाउंट, कितना भाई डेप्रिसिएशन कितना निकाला हमने 8,000, तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 8,000 8,000। सेकंड देखें, सॉरी थर्ड, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे 31/3/17 को, कहाँ पे, पीएल में, तो हम एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 8,000 रुपये टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर की बारी आती है 31/3/18, भाई बीच में कुछ है नहीं तो हमने कोई मतलब नहीं, हम सीधा क्लोजिंग वाली एंट्री करेंगे। ठीक ना, एंट्री क्या करेंगे, फिर से वही डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, कितना भाई 8,000 रुपये। हर साल ये फिक्स रहेगा क्योंकि हम लोग एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं। फिर से वही 31/3/18 को ही ट्रांसफर कर देंगे पीएल में, तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 8,000। नेक्स्ट देखे जरा, फिर से डेट चेंज हमारा 31/3/19, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 8,000 का टू मशीन अकाउंट 8,000, और इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो फिर से एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 8,000 रुपये। फिर से नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं हम, 31/3/20, 4 साल के लिए बोला है, कितने साल होगा भाई देखे जरा, 1 2 3, अब आ रही है चौथे साल की, क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू क्या मशीन अकाउंट 8,000। अब क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। अब इसी के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, अपना मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखे जरा, मशीन अकाउंट, देखे जरा भाई, सबसे पहले हम क्या चार्ज करेंगे, देखो एक और कॉलम बनेगा डेट का, मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है,
थोड़ा सा और स्पेस लेकर चला जाए। देखिए भाई, सबसे पहले क्या, कब की बात करेंगे हम, 1/4/16 की। एंट्री क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, कितने से भाई, 1,00,000 रुपीज से। हम चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, 90 अलग और बाकी टू बैंक एक्सपेंसेस हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। फिर आ जाओ भाई 31/मार्च/17, अब क्या होगा, बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, कितना भाई, 8,000। तो बचा कितना, अब इसकी वैल्यू बाई बैलेंस बी डी, सॉरी सी डी, कितना, 92,000, टोटल 1,00,000। फिर से अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको हम कहाँ पे, 1/4/17 को टू बैलेंस बी डी, कितना, 92,000। और फिर यहाँ पे 31/3/18 को क्या हो जाएगा, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना भाई, 8,000 रुपये। और फिर आएगा क्या, बाई बैलेंस सी डी, कितना, देखो ना 92 में से 8,000 गया, कितना बचा, 84,000। नेक्स्ट फिर से 1/4/18 टू बैलेंस बी डी, कितना है भाई, 84,000, 31/3/19, कितना बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 8,000। और 8,000 लेस करने के बाद में हमारी वैल्यू कितने बचेगी, तो बाई बैलेंस सी डी, कितना था, पहले 84 था, अब उसमें से 8 जाएगा तो कितना बचा, 76,000। पक्की बात है, 84,000। क्लियर है। देखिए कितने साल तक का हमने कर दिया, 1 2 3, चौथा साल अभी बाकी है हमारा। देखिए जरा फिर से कब की बात होगी, बात होगी आपकी 1/4/19 की, टू बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन, कितना भाई, 76,000। और 31/3/20 को इसकी कहानी खत्म, मतलब हम बुक्स क्लोज करेंगे फिलहाल, इतना ही बनाने के लिए बोला 4 साल के लिए। तो भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 76,000 है और 8,000 का डेप्रिसिएशन है, तो भाई बचा कितना, भाई बैलेंस सी डी, कितना, 68,000। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 76,000। क्लियर बात, ये क्या बनाया हमने, मशीन अकाउंट हमने बनाया। अब इसी के बेसिस पे एक और बनाया क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखे जरा, मैं 1 2 साल का बनाऊंगा, बाकी आप खुद बनाएंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे खुद से आप। देखेंगे अब सबसे पहले क्या, डेप्रिसिएशन किस पे लगा था, हमने एंट्री क्या पास किया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो इसलिए डेबिट साइड में क्या आएगा कि डेबिट, और ये क्रेडिट आपको मालूम है ना, या भूलोगे नहीं। तो बाई टू मशीन अकाउंट, कितना डेप्रिशिएट किया था हमने, 8,000 रुपये। और इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, 31/मार्च/17 को।
और ये भी कब होगा, 31 मार्च 17 को। ठीक है, हम इसको ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे, हम करेंगे इसे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खत्म, यहीं पे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, आप नीचे एक लाइन बढ़ाकर तब करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा फिर से हमारा क्या, 31/3/18, तो फिर से वही टू मशीन कितना 8000। अब निकालते 31/3/18, फिर से अब क्या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको राइट ऑफ कर दिया हमने कितने से, 8000 से। नेक्स्ट देखिए जरा, 31/3/19 टू मशीन कितना है 8000, 31/3/19 क्या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 8000। लास्ट ईयर 31 मार्च 20 टू मशीनरी कितना 8000, 31 मार्च 20 बाई क्या आपका भाई यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 8000। ये दो अकाउंट बनेंगे हमारे डेप्रिसिएशन में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने कराया, कोई टिपिकल इसमें कोई भी चीज मैंने अभी तक नहीं कराया आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी तक मैंने आपको बताया बड़े आराम से समझ में आएगा, सारी चीजें बहुत आसान है। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे फिर कुछ बढ़िया क्वेश्चन के साथ में, और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कितने आगे तक हम लोग पहुंच रहे हैं और आप कितना प्रैक्टिस करो, आपके ऊपर बेस्ड है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।